हेलो एवरीवन, वेलकम टू नबांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम समाचार पत्र के ऊपर निबंध पढ़ेंगे। आइए चलिए पढ़ते हैं। समाचार पत्र निबंध की प्रस्तावना। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, यानी उसके अंदर जानने की जिज्ञासा रहती है। वह जिस समाज में, जिस दुनिया में रहता है, उसके संबंध में जानने के लिए वह मनुष्य क्या है, सदैव उत्सुक रहता है। इस बहाने वह शेष दुनिया से अपना संबंध स्थापित करता है। लोगों की इसी प्रवृत्ति के कारण समाचार पत्र का उदय हुआ। इस संबंध में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, इस अंधियारे विश्व में दीपक है अखबार, सुपथ दिखावे आपको, आंख करत है चार। अब समाचार पत्र का अर्थ समझते हैं। तो समाचार पत्र का अर्थ ऐसा पत्र जिसमें देश विदेश की जानकारियां छपी होती हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। और जिसका विश्लेषण करने पर क्या अर्थ निकलता है, N फॉर नॉर्थ यानी उत्तर, E फॉर ईस्ट यानी पूर्व, W फॉर वेस्ट यानी पश्चिम, एंड S फॉर साउथ यानी दक्षिण। तो न्यूज का क्या हुआ, न्यूज़पेपर का उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण यानी सभी दिशाओं की जानकारियों का समावेश हो, वो न्यूज़पेपर होता है। उर्दू भाषा में इसे क्या कहते हैं, अखबार भी कहते हैं। अब समाचार पत्र के प्रादुर्भाव के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व में प्रथम समाचार पत्र कहाँ से शुरू हुआ, इस संबंध में कोई एक मत नहीं है विद्वानों में। कुछ विद्वानों की राय है कि सर्वप्रथम इटली के वेनिस नगर से समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ, और कुछ बुद्धिमानों की मान्यता यह है कि समाचार पत्र का जन्म 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। उनकी मान्यता है कि पीकिंग गजट विश्व का प्रथम समाचार पत्र था। और भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात मुद्रण कला के विकास के साथ साथ भारत में भी समाचार पत्र का क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। और भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, याद रखने योग्य बात है, इंडिया गजट। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने समाचार पत्र निकाले। हिंदी का पहला समाचार पत्र ओहंत मार्तंड 30 मई सन 1826 को प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था, यानी 7 दिनों वाला। तत्पश्चात राजा राममोहन राय ने कौमुदी और ईश्वर चंद्र ने प्रभाकर नामक पत्र निकाले। और आजकल तो जैसे समाचार पत्रों की बाढ़ सी आई हुई है, आप सभी ने देखा ही होगा, दैनिक भास्कर, नव दुनिया, पत्रिका, ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र चलते हैं। अब समाचार पत्र से क्या लाभ होते हैं, आइए उनको देखते हैं कि समाचार पत्र से होने वाले लाभ क्या है। समाचार पत्र विश्व भर से जोड़ने का साधन है। मनुष्य को विश्व भर से जोड़ने का सशक्त साधन है समाचार पत्र। जेम्स एलिस का कथन है, समाचार पत्र संसार के दर्पण हैं, इनमें हमें सारी दुनिया की खबरें मिल जाती हैं। लोकतंत्र का प्रहरी, समाचार पत्र लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता जागरूक हो, वे अपनी इच्छा अनिच्छा प्रकट करने में स्वतंत्र हो। नेपोलियन का कथन है, मैं लाखों संगीतों की अपेक्षा 3 विरोधी समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ। समाचार पत्रों में तोप और तलवार से भी अधिक शक्ति होती है। अगला, जनता के प्रमुख साधन क्या है, समाचार पत्र। बीचर का कथन है कि समाचार पत्र साधारण जनता के शिक्षक हैं। समाचार पत्रों में जनता के विचार जानने के लिए कॉलम होते हैं। उनके द्वारा जनता अपने विचार समाज या सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है। इससे जनमत तैयार करने में बड़ी सहायता मिलती है। विभिन्न चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, नेता आदि अपने विचारों को प्रकाशित कर जनता को प्रभावित कर सकते हैं।
अन्य लाभ देखते हैं समाचार पत्र से। समाचार पत्रों से अनेक लाभ हैं। ये भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं, पुलिस अधिकारियों की पोल खोलते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाते हैं। संपत्ति खरीद बेच सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट देकर, विज्ञापन देकर समाचार पत्र में वैवाहिक संबंध जोड़ सकते हैं। विद्यार्थी सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुमशुदा की तलाश की जा सकती है। घर बैठे दुनिया भर से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा समाचार पत्र लाखों लोगों की आजीविका के साधन भी हैं। क्या होता है, प्रेस में कार्यरत कर्मचारी जो रहते हैं, जो भी प्रेस में संपादक रहते हैं, संवाददाता रहते हैं, फोटोग्राफर, तो ये सारे कंपोजिटर, मशीन मैन आदि लाखों लोग काम करते हैं। तो इन लाखों लोगों का रोजगार क्या है? समाचार पत्र है। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो समाचार पत्र लाखों लोगों के रोजगार का भी एक अच्छा साधन है। अब जैसा कि हमने पिछले निबंध विज्ञान के चमत्कार में पढ़ा था कि प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं। तो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है उस विषय के बारे में या उस चीज के बारे में। जैसे विज्ञान के चमत्कार के कुछ लाभ थे तो कुछ हानियां भी थी, उसी प्रकार समाचार पत्र के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। तो आइए उन हानियों के बारे में पढ़ते हैं। यद्यपि समाचार पत्र अनेक प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुए हैं, तथापि स्वार्थी लोग झूठी खबरें और अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करते हैं। कुत्सित और झूठी आलोचनाएं परस्पर क्या घृणा और ईर्ष्या की भावनाओं का बीजारोपण करती हैं। झूठे और अश्लील विज्ञापन समाज का अहित करते हैं। अनेक संवाददाता, पत्रकार और संपादक अपना स्वार्थ साधन करने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच कहने में नहीं हिचकते हैं। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना और जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना समाचार पत्रों का मुख्य दायित्व है। अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध जनता में उद्घोष करना एवं उसे क्रांति के लिए प्रस्तुत करना समाचार पत्रों का विशेष दायित्व है। आजकल के समाचार पत्रों में ऐसे तत्वों का अभाव दिखाई देता है। तो ये तो हानियां समाचार पत्रों की। आजकल क्या है, वो निष्पक्षता नहीं दिखती समाचार पत्रों में जो पहले दिखती थी। तो उपसंहार को देखते हैं। समाचार पत्रों की श्रेष्ठता उसके निष्पक्ष, निर्भीक तथा विवेकशील होने में। यानी समाचार पत्र में जो भी खबर होनी चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए, वो निष्पक्ष होनी चाहिए, निर्भीक रूप से होनी चाहिए। अपनी दूरदर्शिता से भी जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करें, यानी समाचार पत्र करते हैं। और पार्टन ने समाचार पत्रों को क्या कहा है? जनता के विश्वविद्यालय कहा है। आज के युग में समाचार पत्रों का महत्व निर्विवाद रूप से अति महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र जीवन और जगत की अद्यतन जानकारी देने वाला विश्वसनीय दूत है। उसे अधुनातन और नई नई बातों को खोजकर आम जनता तक पहुंचाने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमारे देश में समाचार पत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है और यह क्या है? एक शुभ संकेत है। यानी समाचार पत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो इस प्रकार हमने समाचार पत्र के बारे में पढ़ा। कौन सा विश्व का पहला समाचार पत्र था उसके बारे में तो एक मत नहीं है, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इंडिया गजट था। तो समाचार पत्र के लाभ भी देखे, उनसे क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, वो भी हम लोगों ने देखी। बहुत सारी हानियां होती हैं। और पार्टन ने समाचार पत्रों को जनता के विश्वविद्यालय भी कहा है। तो समाचार पत्रों से लाखों लोगों की रोजी रोटी भी टिकी हुई है, लाखों लोगों का घर चलता है।